तो जी इस वीडियो में हम एक और एसएमसी वाला कंसेप्ट सीखने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको लर्न करना और आपको उसको पता होना इतना लाजमी है। आप उसके बगैर अच्छी ट्रेड्स नहीं ले पाएंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे और एसएमसी वाले जो हैं वो आपसे हाथों से इस तरह चुटकियों में आपको लॉसेस करवाएंगे। एंड उसका नाम क्या है? उसका नाम है फेयर वैल्यू गैप। आपने पहले शायद इसका नाम सुना और फेयर वैल्यू गैप बहुत ही मशहूर ज़माना कंसेप्ट है एसएमसी का, स्मार्ट मनी कंसेप्ट का और आईसीटी वालों का। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आप जाके इसको क्रोम पर सर्च करते हैं फेयर वैल्यू गैप, इसको एफ वी जी भी कहते हैं। फेयर वैल्यू गैप खाली आप सर्च करते हैं, देखें आप इमेजेस पर क्लिक करते हैं, देख कितने फेयर वैल्यू गैप आ गए हैं सामने। देखें कि आपको मैं एक वो दिखाता हूँ, एक ये वाली एफ एस डी आई वी एस आई एम बी एफ जी होता है फेयर वैल्यू गैप। इसमें हमें को कभी कभी आप देखो कि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है और इस तरह बड़ी सी कैंडल बना देती है जिसमें कोई पिछली 2 से 3 कैंडल्स का वॉल्यूम ले जाते हैं, उनको इंगल्फ कर जाते हैं पिछली 2 से 3 कैंडल्स को, और उससे पहले एक छोटी कैंडल होती है और उसके बाद छोटी कैंडल होती है। इसको हम कहते हैं कि ये फेयर वैल्यू गैप है। और मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप इससे कैसे अपनी स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं और कैसे अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं और आप इस पर कैसे ट्रेड लेनी होती है। तो चलिए हम चलते हैं अपने ब्राउजर, अपने ट्रेडिंग व्यू पर, और आपको बताता हूँ कि कैसे जो है वो काम करता है। मैं सबसे पहले जस्ट फॉर 2 मिनट्स मैं यहाँ पे इसको यहाँ से मैंने अपना पेन ओपन कर लिया और आपको मैं गाइड करता हूँ कि फेयर वैल्यू गैप कैसे बनता है। लेट्स सपोज के जो कैंडल है, जो प्राइस है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पे उसने छोटी सी कैंडल बनाई और फिर इसने एक बड़ी सी कैंडल बनाई। सॉरी फॉर दैट, इसको मैं यहाँ से अरेज करता हूँ, यहाँ से मैं इसको लेता हूँ। उसने यहाँ पे एक छोटी कैंडल बनाई, फिर उसने यहाँ पे एक बहुत बड़ी कैंडल बनाई इस तरह की, जिसमें उसने जो फेयर वैल्यू गैप होता है उसमें बेसिकली जो कैंडल बड़ी बनती है उसने पिछली 2 से 3 कैंडल्स का जो वॉल्यूम है वो खा गई हो, यानी उनकी जो बॉडीज है और उनकी विक्स हैं वो सब खा गई हो। और विक्स मैटर नहीं करती, बट स्टिल जो बॉडीज होती हैं वो बहुत मैटर करती हैं आपकी ट्रेडिंग पर और आपकी स्ट्रेटजीज को बिल्ड करने में। एंड देन जो छोटी सी कैंडल बनती है इसको हम कहते हैं कि ये फेयर वैल्यू गैप है। इसको हम कहते हैं कि ये फेयर वैल्यू गैप है और हम इसका ये जो एरिया होते हैं हम यहाँ से इस स्केल को लेते हैं, इस स्केल को हम स्केल को पकड़ते हैं यहाँ से और हम इस स्केल को लेते हैं यहाँ पे पकड़ के उसका हम 50% जो इसका एरिया होता है, 50 एरिया उसको हम लेते हैं, ये वाला एरिया। इसलिए 50% एरिया बना है और हम यहाँ से अपने ट्रेड लेते हैं, यहाँ से हमारा फेयर वैल्यू गैप का असल जो वो होती है मतलब स्टार्ट होते हैं। हम फेयर वैल्यू गैप का हम 50% लेते हैं और उस तरह अपने ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं और उनको देखते हुए अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। चलिए अब मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल सा समझाता हूँ। यहाँ पे इनको मैं डिलीट करता हूँ, आपको मैं यहाँ से थोड़े से रेक्टेंगल बना के थोड़ा सिखाता हूँ कि कैसे, थोड़ा सा क्लियर बताता हूँ। रेक्टेंगल यहाँ समझो, एक यहाँ पे बड़ी कैंडल बनी ये वाली, इसको मैं यहाँ से एक और लेता हूँ। देखिए पहले यहाँ पर एक छोटी सी कैंडल बनी इस तरह, समझो यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल बनी, इसकी यहाँ साइड पे इस तरह ये विक है, ओके। देन यह वाला जो था यहाँ पर एक कितनी बड़ी कैंडल बनी जिसने पिछली 3 कैंडल से कम से कम पिछली 3 कैंडल जो थी उनका उसने वॉल्यूम ले लिया। क्या ले लिया? जो वॉल्यूम था समझ पड़ा था, इंगल्फ करती कैंडल इस तरह की, उसने 3 कैंडल को इंगल्फ किया, 3 कैंडल्स जो उसकी पिछली 3 कैंडल से बनी थी उनको खा गई। और फिर यहाँ पे एक और छोटी सी कैंडल बनी यहाँ पर इस तरह की, और उसकी ये विक थी इस तरह। फिर इसको हम कहते हैं कि ये फेयर वैल्यू गैप है। एंड हमने इस पर ट्रेड कैसे लेनी होती हैं?
गौर से सुनिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। हम यहाँ से स्केल लेते हैं, इनकी विक लेते हैं, और सॉरी फॉर दैट, थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। आप सही है, थोड़ा सा ऊपर, हाँ जी आप सही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ, ये वाला। हम देखें, यहाँ से अपना एक स्केल लेते हैं आप, इसकी विक को लेते हैं, एंड देन इसकी विक को लेते हैं। यहाँ पे ये स्केल आपको इसका 0.5% बताता है। ये आपको मैं फिर बताता हूँ कि आपने ड्रा कैसे करना है, थोड़ी गड़बड़ हो जाती है इसमें। अब मैं स्केल लेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे सिंपल, एंड यहाँ पे छोड़ देंगे क्लिक करके। जब इस तरह आप इसका 50% निकालेंगे ये वाली जगह, तो इसको हम कहते हैं ये फेयर वैल्यू गैप है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बेसिकली ये होता तो पूरा फेयर वैल्यू गैप है 3 कैंडल्स का, बट स्टिल जब यहाँ पर ये जगह होती है, इसको यहाँ से हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, और यहाँ से हमारा जो असल चैप्टर है, जो असल हमारा रोल है फेयर वैल्यू गैप का, वो यहाँ से शुरू होता है। देन जब प्राइस यहाँ पर आती है छोटी छोटी कैंडल्स बना के इस जगह पर, इसकी 50% पर, यहाँ पे हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करके हॉरिजॉन्टल रे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं जी। देखें जब प्राइस यहाँ पर आएगी इस तरह कैंडल्स की शक्ल में, यहाँ पे हम सेलिंग, यहाँ पर भी हम सेलिंग वाली बना लेते हैं, थोड़ी सी सेलिंग का रोल हो गया। जब प्राइस यहाँ पर आएगी और इस तरह कुछ कैंडल बनाती है छोटी छोटी, यहाँ पे 2-3 जो होती है, मैंने एक बनाई है क्योंकि आपको समझा रहा हूँ इसलिए। और यहाँ पे हमें कोई एक और पैटर्न नजर आते हैं, समथिंग लाइक दिस, इस तरह का हैमर पैटर्न। यहाँ पे हमें कोई कैंडल स्टिक मिलती है, जो मैंने आपको कैंडल स्टिक की टाइप्स पढ़ाई हैं उसमें कोई यहाँ पर आपको मिलती है। इसका मैं कलर चेंज करता हूँ, यहाँ पर आप मैं जितनी भी कैंडल स्टिक पढ़ाई हैं, डॉजी होगी, स्पिनिंग टॉप, ट्विज़र बॉटम, या हैमर, या हैंगिंग मैन, इस तरह की चीज़ मिलती है आपको। और आप यहाँ से बाय की एंट्री लेंगे, और आपको यहाँ से बाय का मिलता है, और इधर पकड़ते हैं, यहाँ पे मैंने यहाँ से आप अपनी बाय की एंट्री लेंगे, आपको हैमर पैटर्न नजर आता है। तो फिर आपने यहाँ पे अपने आप लॉन्ग बनाएंगे, एंड यहाँ पे अपना आप टीपी रखेंगे, और इसके बाद मैक्सिमम 1 to जो मिनिमम है, मैक्सिमम ये रख सकते हैं, ये वाला 1:2 होना चाहिए मैक्सिमम। और जो आप रखेंगे वो इसकी पिछले की जो उस कैंडल है उसकी नीचे रखेंगे, आप देखते हुए स्टॉप लॉस कैसे रखना है। एंड देन जो मैक्सिमम है, मिनिमम आपकी ट्रेड 1:2 की होनी चाहिए। 1:2 बेटर है आपके लिए। अगर आप बिगिनर हैं, अब एडवांस भी हैं, जो आजकल के एडवांस ट्रेडर हैं वो भी 1:2 का रिस्क लेते हैं। हम इसकी चलिए आप बैक टेस्टिंग करते हैं। सेलिंग जब मार्केट सेलिंग में होती है तब फिर भी सेम इस तरह ही होता है, कोई वो नहीं होता। हम जब इसकी बैक टेस्टिंग करते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए लेट्स फाइंड आउट कि वो कहाँ फेयर वैल्यू गैप कहाँ बनते हैं। देखें, फाइंड आउट करते हैं फेयर वैल्यू गैप को। इसको आप कह सकते हैं ये फेयर वैल्यू गैप की थोड़ी सी मेजर ये एग्जांपल, इसको मैं यहाँ से हाइड करता हूँ। फिर हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर कैंडल बनी छोटी सी, देन एक बड़ी सी कैंडल बनी, देन यहाँ पर छोटी सी कैंडल बनी। हमने इसका 50% लिया, यहाँ पर ये स्केल पड़ा है, ये यहाँ से हमने इसका वो लिया 50%, जो कि हमें मिला ये वाला, इसके हम लिख लेंगे, जो क्या मिला ये वाला, सॉरी फॉर दैट, जो क्या मिला ये वाला 50% इसका। और अब देखेंगे जो प्राइस है वो एग्जैक्ट पहले यहाँ पे गई, इसने यहाँ पे कैंसिल किया। आप यहाँ पे ट्रेड लेते हैं कि हम जब प्राइस ने अच्छी कैंडल बनाई, देन हम यहाँ पर एंटर करते हैं। अगर
तो प्राइस दोबारा रीटेस्ट किया, आपको एक और मौका दिया एंटर करने का, फिर प्राइस नीचे गई और आपको यहाँ पे मैक्सिमम 1:2 का रिस्क रिवार्ड आपको मिल सकता है यहाँ पे छोटे स्टॉप लॉस के साथ। इस तरह हम पीछे और मूव करते हैं और देखते हैं कि फेयर वैल्यू गैप कहाँ कहाँ बने हैं। लेट्स फाइंड आउट फेयर वैल्यू गैप्स को। ये देखें, ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल यहाँ पड़ी है। ये देखें, यहाँ पर छोटी कैंडल बनी, यहाँ पर फिर बड़ी कैंडल बनी, यहाँ पर फिर इसने जो है क्या कहते हैं कि पिछली 2-3 कैंडल, ये देखें यहाँ पर देखें ना, उसने पिछली 2-3 कैंडल्स को इंगल्फ किया, देन यहाँ पर छोटी कैंडल बनी और फिर यहाँ पे जो प्राइस है इसका 50% लिया। देखें अब यहाँ पर हम स्केल पकड़ते हैं, अब हम स्केल लेंगे, यहाँ पे लेंगे एंड यहाँ पे लेंगे, तो प्राइस इसका 50% लिया, ये देखें। और यहाँ पे हमें एक अच्छी कैंडल मिली, आप यहाँ पे एंटर कर सकते थे। देखें अच्छी ट्रेड थी, इतनी बुरी ट्रेड नहीं थी, लगभग $5 की मूव थी यहाँ पे, 90 है और 85, हाँ समथिंग $5 की मूव मिली है आपको यहाँ पर। पीछे हम और मूव करते हैं और देखते हैं कि कहाँ कहाँ बनती है फेयर वैल्यू गैप। आप खुद भी पीछे बैक टेस्टिंग करें और फाइंड आउट करें फेयर वैल्यू गैप्स को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी एडवांस लर्निंग में, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करता है आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट करने में। जब अक्सर मार्केट वोलेटाइल होती है, ऑलमोस्ट जब मार्केट वोलेटाइल होती है, उसमें लिक्विडिटी ग्रैब होती है। इसमें लिक्विडिटी का आपने देखें कंसेप्ट है, अगर आपने लिक्विडिटी की वीडियो नहीं देखी तो आप इसे जाकर लिक्विडिटी की वीडियो देखें, अब देन फिर आपको इससे अच्छी तरह समझ आए कि ये क्या हो रहा है। क्योंकि हमने पढ़ा, पिछली वीडियो में पढ़ा कि लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी ग्रैब कैसे होती है, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है। और आप अगर उसको समझ लेते तो आपके लिए ये थोड़ा मुश्किल नहीं होगा इतना। आई होपफुल कि आपको समझ आ चुकी होगी कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।